हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़। वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। तो गाइज आई होप सो कि आप सबकी तैयारी काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही होगी। आप सबको पता है कि गेट 2023 से अभी भी काफ़ी सारे नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, और जो गेट 2023 से शॉर्ट नोटिफिकेशंस आए थे वो अभी कंप्लीटली उनके डिटेल एडवर्टाइजमेंट आए नहीं है। कई सारे पीएसयूज के अभी भी बचे हुए हैं। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा एनएलसी का रिक्रूटमेंट जो है वो रिलीज हो गया है, और उसका मैंने आपको एक वीडियो भी दे दिया है जिसमें आप चेक कर सकते हैं कि आप वहाँ पे एलिजिबल है या नहीं है। और एनएलसी गेट 2023 के स्कोर के बेसिस पे वहाँ पे सिलेक्शन ले रहा है। गाइज आपको मैं बता दूं कि जैसे ही कोई पीएसयू का नोटिफिकेशंस आता है उससे रिलेटेड सारी डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं, जिससे कि आप लोगों को अवेयरनेस रहे और आप को पता रहे कि आपको अप्लाई करना है नहीं करना है, या फिर वहां पर किस तरीके से लाइफस्टाइल वगैरह रहने वाली है। तो गाइज आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे गेट स्कोर एनएलसी के लिए कितना रिक्वायर्ड है। ऐसे ही सारे पीएसयूज के वीडियो आपको मिल जाएंगे गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर। आप जाके सर्च करेंगे गेट स्कोर रिक्वायर्ड फॉर एनएलसी गेट वाला, गेट स्कोर रिक्वायर्ड फॉर आईओसीएल गेट वाला, गेट स्कोर रिक्वायर्ड फॉर ओएनजीसी गेट वाला। तो आपको सब पे वीडियो मिलेंगे, आप चेक कर सकते हैं और उस हिसाब से आप टारगेट कर सकते हैं अगर आप फ्यूचर एस्पिरेंट है कि आपको कितना गेट स्कोर रिक्वायर्ड रहेगा। यहाँ पर मैं आपको बात करूँ एनएलसी के बारे में, तो आप सबको पता है कि एनएलसी जो है 6 ग्लोरियस डिकेड्स इसके चल रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा काम आप सबको पता है कंट्री के लिए कर रहा है। और अगर आप इसके बारे में और देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये नवरत्न गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है, और इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो मिनिस्ट्री ऑफ कोयल के अंदर में आता है। और पेन इंडिया इसकी लोकेशन है, अगर आप देखेंगे तो राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, अंडमान निकोबार, आइसलैंड, यहाँ सब पे ये सेटल्ड है। अब गाइज अगर हम कट ऑफ के बारे में बात करें तो कट ऑफ का जो भी होता है गाइज, हम पास्ट ईयर के जो डाटा होते हैं उसके बिहाफ पर थोड़ा सा हमें आइडिया लग जाता है कि ऑलमोस्ट हमें कितने मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो जो भी एनएलसी के जो पास्ट ईयर के डाटा है उसी के बिहाफ पर मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। एंड आपको मैं ये भी बता देता हूँ कि गाइज एनएलसी ने बीच में एक दो बार अपना अलग से एग्जाम भी कंडक्ट करवा लिया था, और उसके बिहाफ पर भी उन्होंने सिलेक्शन कर लिया था अपना डिफरेंट एग्जाम करके। बट इस साल अगर आप देखोगे तो गेट से ही वो अपनी रिक्रूटमेंट ले रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा इस मैकेनिकल जो था उसका अगर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको दिख रहा है AR1 के जो मार्क्स थे वो 1994.85 मार्क्स आपको दिखेंगे। ये आपको गेट 2017 का डाटा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो गेट 2017 में अगर आप जाके देखेंगे तो AR1 के इतने मार्क्स थे, और जो कट ऑफ गई थी यहाँ पर अगर आप देखेंगे 81.78 लगभग, मतलब अगर आप देखेंगे तो आपके 13 मार्क्स का डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है ऑल इंडिया रैंक 1 से। तो यहाँ पर आपको पता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा थे। ओके, अगर आप 2017 में 16 में जाके देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बच्चे वहाँ पर अप्लाई करते थे, और उसकी वजह से इस पर्टिकुलर रेंज के बीच में भी काफ़ी ज़्यादा बच्चे होंगे। अगर आप आज के सिनेरियो की बात करो तो बच्चे जो है वो कम हो गए हैं, तो इस वजह से इतने रेंज में बच्चे भी कम आ रहे हैं। जैसे अगर आप देखोगे 2017-18 के आसपास जाके गेट का पेपर देखोगे तो मोर देन 1 लाख स्टूडेंट भी अप्लाई करते थे, लेकिन अभी के अगर आप सिनेरियो देखोगे तो मैकेनिकल में जो बच्चे हैं वो कंपेरेटिवली कम हो गए हैं। तो उस वजह से अगर आप टॉप रैंकर्स के लिए भी देखोगे तो जो मार्क्स वाइज इस रेंज में जो टॉपर्स आ रहे होंगे वो कम हो गए हैं, इतना आपको पता होना चाहिए। तो दैट्स वाई अगर आप इस साल का जो ऑल इंडिया रैंक 1 है उससे अगर आप 15-20 मार्क्स के डिफरेंस में भी आ रहे हो तो आप लोगों को अप्लाई डेफिनेटली कर देना चाहिए, और ये सारी की सारी ब्रांचेज में होता है। आपको पता है कि इंटरव्यू के लिए एक रेशियो में बुलाते हैं, कई पीएसयू 1/6 में बुलाते हैं, कोई 1/10 भी बुलाते हैं, 1/5 भी बुलाते हैं। तो अगर आप वहाँ पे अप्लाई करते हो तो डेफिनेटली इंटरव्यू वगैरह में अच्छा परफॉर्म करके भी आपके चांसेस बन जाते हैं। यहाँ पर अगर आप ओबीसी के लिए देखोगे तो 74.89, एससी के लिए 72.46, एसटी के लिए 61.92 और पीडब्ल्यूडी के लिए 46.3 कट ऑफ गया था एनएलसी में उस टाइम पर। ऐसे इलेक्ट्रिकल के लिए भी अगर आप देखोगे तो 81.25 के आसपास ऑल इंडिया रैंक के मार्क्स है। तो आप लोग अगर इसके बिहाफ पर देख रहे हो, अपने आप को जज कर रहे हो, आप जिस भी ब्रांच से हो, तो आप 2023 का ऑल इंडिया रैंक के ऑल इंडिया 1 जो है उसके मार्क्स जरूर देखेंगे, और उसके बाद अपने मार्क्स देखेंगे। और लगभग अगर इससे थोड़ा सा ज़्यादा भी डिफरेंस अगर आपका है कैटेगरी वाइज तो आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि गाइज उस टाइम में आपको क्लियरली बता दूं नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा होते थे, कंपेरेटिवली अब नंबर ऑफ स्टूडेंट कम हो गए। तो अगर आप इससे थोड़ा सा ज़्यादा भी डिफरेंस है, यानी कि अगर आप ये जो डिफरेंस है इससे 1.5x भी अगर आपका डिफरेंस आ रहा है तो भी आपको अप्लाई कर देना चाहिए। यहाँ पर अगर आप इलेक्ट्रिकल का इस गेट 2023 का देखोगे तो ऑल इंडिया रैंक 1 के मार्क्स भी कम हो गए, तो उस भी यहाँ पर सारे जो बच्चे हैं उनके मार्क्स भी कम हो गए होंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर सिमिलरली आप इलेक्ट्रिकल का डाटा भी देख सकते हो, आपको आइडिया लिख जाएगा। सिविल का डाटा भी देख सकते हो। सिविल में जो उस टाइम थे ऑल इंडिया रैंक में उनकी 92.94 मार्क्स थे, और जो जनरल की कट ऑफ गई थी वो 83.21 गई थी। तो आपको देखना है कि कौन सी ब्रांच में वैकेंसीज अवेलेबल है, ठीक है। जैसे माइनिंग में इस साल भी है, कंप्यूटर में भी है, मैकेनिकल में भी है। तो आपको देखना है कि आप कौन सी पर्टिकुलर ब्रांच में बिलोंग करते हो। यहाँ पे देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स का दिख रहा है, लेकिन हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए वैकेंसी ना हो। तो आपको ये देखना है कि आपकी ब्रांच में वैकेंसी है या नहीं, क्योंकि पास्ट में अगर उनकी रिक्रूटमेंट हुई होगी तो दैट्स व्हाई यहाँ पर मैंने डाटा भी शो कर रखा है। यहाँ पे मैकेनिकल में देखोगे, अगर आप 2016 का डाटा जाके देखोगे तो आपको दिखेगा कि 94.66 आपको यहाँ पर ऑल इंडिया रैंक के मार्क्स दिख रहे हैं, और जो जनरल कैटेगरी में कट ऑफ गई थी वो 78.44 के आसपास गई थी। और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट आपको 15 से 16 मार्क्स के आसपास आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो आप 1.5 कर लेंगे, मतलब अगर आप इस बार के ऑल इंडिया रैंक 1 है तो उससे अगर आप 23 मार्क्स के आसपास भी नीचे आ रहे हैं तो भी आपको ट्राई करना चाहिए, क्योंकि एक रेशियो में ये बुलाते हैं। सेम अदर कैटेगरी में भी अप्लाई होता है। तो यहाँ पर बाकी ब्रांचेस के कट ऑफ भी आपको डाटा, सारा का सारा डाटा दिख रहा है। तो आप इस डाटा के बिहाफ पर आपको अप्लाई कर देना चाहिए अगर आप एनएलसी में बिलोंग करते हो। और इसी के बिहाफ पर मैं आप सबको बताऊंगा कि अगर आप फर्दर गेट एस्पिरेंट है, गेट 2024 के एस्पिरेंट है, गेट 2025 के एस्पिरेंट है, तो उस केस में आपको रेंज आपकी कोशिश करनी है कि इससे ऊपर ही आए। अगर आप पीएसयू में मार्क्स चाहते हो तो आपको कोशिश करना है कि 70 प्लस मार्क्स लाओ, या फिर 65 प्लस 60 प्लस मार्क्स लेके आओ, बेस्ड ऑन योर कैटेगरीज। तो उसी के बिहाफ पर आप लोगों को अपने जो है मार्क्स को डिसाइड करना है। गाइज आप सबको पता है कि आप लोगों के लिए जो भी यहाँ पर डाटा वगैरह आते हैं, हम कोशिश करते हैं आरटीआई अप्लाई करते हैं, आरटीआई से डाटा आता है, बहुत सारा स्टूडेंट से भी डाटा पिक किया जाता है। तो गाइज हो सकता है थोड़े बहुत एरर्स भी हो, तो आप उसमें ज़्यादा आपको माइंड नहीं करना है, बट ऑलमोस्ट 99% जो सारा डाटा होता है वो बिल्कुल परफेक्ट होता है। तो गाइज आप सारे के सारे यहाँ पर देख सकते हैं, कंप्यूटर साइंस के बच्चों के लिए भी कट ऑफ देखने को मिल रही है। और कई बच्चों का माइंडसेट होता है कि सर कंप्यूटर साइंस में वैकेंसीज नहीं आती है, बट अब कंप्यूटर साइंस में भी वैकेंसीज आने लग गई है। अगर आप देखोगे पीएसयूज में अच्छे नंबर्स में वैकेंसीज आ रही है, धीरे धीरे बढ़ भी रहा है नंबर। तो कंप्यूटर साइंस बच्चों के लिए भी पीएसयू में ऑप्शंस हैं। बाकी आप एनएलसी के जो डिटेल एडवर्टाइजमेंट है उसका वीडियो जाके चेक कर लीजिएगा। ये जो पीडीएफ है डाटा वगैरह की, बाकी अदर पीएसयू की सबकी जो है वो आपको कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। वहां पर जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है वो टाइमली बेसिस पर आपको मिल जाती है, तो आप लोग वो जो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बाकी अगर आपका ड्रीम जॉब कौन से पीएसयू में है, आप कौन से पीएसयू को टारगेट कर रहे हैं, कौन से आईआईटीज को टारगेट कर रहे हैं, वो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी अगर आपको और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर भी पूछ सकते हैं। इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर, सी यू।